जय श्री कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। यह व्रत प्रत्येक सुहागन महिला के लिए विशेष होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य व संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की व्रत कथा। एक भद्र देश के राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। उस राजा के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी और यह क्रम उन्होंने 18 वर्षों तक जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान दिया कि हे राजन, तुझसे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। तो सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। वह कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान हुई और उसके अनुसार योग्य वर न मिल पाने के कारण सावित्री के पिता दुखी रहने लगे। उन्होंने कन्या को स्वयं ही वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी तो वहाँ पर साल्व देश के राजा द्युम्नसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था तो वह जंगल में रहते थे और उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। यह बात जब देवऋषि नारद को पता चली तो उन्होंने राजा अश्वपति से कहा कि हे राजन, यह आपने क्या किया? सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और बलवान होने के साथ ही अल्पायु भी है। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। देवऋषि नारद की बात सुनकर राजा घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने इस चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने लिए चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री इस प्रकार हठ करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। तो राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी और समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु का दिन बता दिया था। जैसे जैसे वह दिन करीब आने लगा, सावित्री दुखी रहने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कही हुई तिथि और पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह ही सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया, तो उनके पीछे पीछे सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा और वे दर्द से व्याकुल होकर नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। अपनी गोद में सत्यवान का सिर रखकर सहलाने लगी। तभी वहां उन्हें यमराज आते हुए दिखे और यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश करी, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप एक दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने उन्हें एक और वर मांगने को कहा। तो सावित्री ने कहा, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को वरदान दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री
पुनः पीछे पीछे चलने लगी तो यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने सुसंतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।